नीमच शहर अपने वैभवशाली इतिहास, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विशेषताओं को लेकर देश ही नहीं अपितु विश्व भर में एक खास पहचान रखता है। बात अफीम उत्पादन के क्षेत्र की हो, ओपियम फैक्ट्री की हो या फिर सीआरपीएफ की जन्मस्थली की, महामाया भागवमाता मंदिर की बात करें, खेलों में फुटबॉल की बात करें या नेत्रदान की नगरी के रूप में नीमच की पहचान की, नीमच हर दृष्टि से एक खास पहचान रखता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस पहचान का कोई भी प्रतीक चिन्ह नीमच में प्रवेश करते समय नहीं दिखाई देता। शहर में प्रवेश करते समय नीमच की पहचान का संदेश देने वाले प्रवेश द्वार का सर्वथा अभाव दिखाई देता है। नीमच की खासियत का बखान करने वाले प्रतीक चिन्ह और स्वागत द्वार न होने की टीस हर आम नागरिक में है। नीमच के दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने वर्षों से इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस बारे में कोई विजन भी किसी के पास नजर नहीं आता, जिससे हमारी समृद्धिशाली पहचान की छाप नीमच आने वाले आगंतुक के दिलो दिमाग पर प्रवेश करते ही अंकित हो जाए। देखें हमारी खास रिपोर्ट। दोस्तों, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे मौजूद है। आइए बात करते हैं कि शहर की पहचान जो होती, किसी भी शहर की पहचान, वो शहर में प्रवेश करते ही आने वाले को पता चल जाती है। नीमच शहर एक ऐतिहासिक नगरी है, औद्योगिक नगरी है, साथ ही साथ ये सेना की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण और जाना पहचाना शहर है। लेकिन यदि आप शहर में प्रवेश करेंगे तो आपको कहीं पर भी शहर में प्रवेश करते वक्त पता नहीं चल पाता है कि ये शहर कितना ऐतिहासिक, कितना प्रख्यात नगर है और इस शहर की विरासत क्या है, इसकी पहचान क्या है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों ने कभी सोचा नहीं, कभी इस बात को दिमाग में नहीं लाया कि इसकी पहचान के लिए, इसके प्रतीक के लिए कहीं ना कहीं शहर के बाहर कोई ऐसा प्रतीक चिन्ह या इस प्रकार का कोई द्वार बनना चाहिए था जिससे लोगों को शहर में प्रवेश करते ही पता चल जाए। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू, पूर्व विधायक। आइए उनसे बात करते हैं, वो इस विषय में क्या कहते हैं। सर, क्या कहेंगे आप इस विषय में? सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ एमपी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि नीमच की पहचान के लिए उनने एक ये जो मुहिम शुरू की है या जो भी आप समाचार बना रहे हैं वो वाकई में इस शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी शहर का एक प्रतीक चिन्ह तो होता है कि ये शहर किस चीज़ के लिए पहचाना जाता है। हमारा शहर, आपने बात की, विभिन्न क्षेत्रों के अंदर यह शहर ने कई प्रगतियां की हैं, चाहे वह इतिहास के मामले में देख लीजिए, चाहे वह सुरक्षा के मामले में देख लीजिए, चाहे वह खेलकूद के मामले में देख लीजिए और चाहे वह स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में देख लीजिए। इस शहर की पहचान कई वर्षों से अलग अलग तरीके से आज तक होती आ रही है और आगे भी यह शहर पहचाना जाएगा। सबसे बड़ी बात तो इस शहर नीमच का नाम ही अपने आप में बताता है कि नीमच की पहचान क्या है। यह सबको मालूम है कि अंग्रेज़ों के ज़माने की बनाया हुआ छावनी है और यह हैगा। और उसके बाद में बना सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये आज़ादी के बाद बना, पहले ही क्राउन रिजर्व पुलिस फोर्स था। तो उसका प्रतीक चिन्ह हम कहीं ना कहीं बाहर लगा सकते थे और दुर्भाग्य है कि प्रतीक चिन्ह तो लगा नहीं, उसकी पहचान तो नहीं हुई। परंतु यहाँ जो आयोजन होते थे वो पिछले 20 साल से वो भी यहाँ से चले गए। दूसरी जो पहचान के रूप में नीमच वर्षों से, आज़ादी के पूर्व से लेकर आज तक रहा है, वह है क्षेत्र का फुटबॉल। फुटबॉल के मामले में नीमच मध्य प्रदेश के अंदर एक अपनी अलग पहचान रखता है और उस पहचान के माध्यम से लोगों को मालूम है कि खेल की नगरी फुटबॉल के माध्यम से नीमच ने क्या क्या अपना नाम कहाँ कहाँ रोशन किया है, यह जग जाहिर रहेगा। हम फुटबॉल के खिलाड़ी के रूप में वहाँ पर कोई एक स्टैचू, फुटबॉल खेलते हुए खिलाड़ी का स्टैचू लगा सकते थे। इसके बाद आइए स्वास्थ्य की सुविधाओं में, आज वर्तमान में पिछले 35 साल के अंदर नीमच का जो नाम हुआ है वो एक संपूर्ण मालवा, राजस्थान और मध्यांचल के अंदर तो वो हुआ है गोमाबाई नेत्र कारीगर। तो नेत्र नगरी नीमच के मामले में भी हम कह सकते थे। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो ब्लड डोनेशन के मामले में जो किया गया है उसमें मामले भी कि हम कर सकते थे।
वहाँ ये क्षेत्र जो है एक आज से नहीं सदियों से अफीम उत्पादन क्षेत्र के बारे में किया जाता है और देश की एकमात्र सबसे बड़ी ओपियम अल्कलाइड फैक्ट्री वो नीमच के अंदर है। तो हम अफीम उत्पादक क्षेत्र के नाम पर यहाँ पर एक प्रतीकात्मक डोरे का भी एक स्टैचू या उसका वो बना सकते थे। दुर्भाग्य है कि हमारे पिछले 20 सालों के अंदर इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नीमच सब दृष्टि से पहचान का मोहताज नहीं है। नीमच वो लाल माटी है जहाँ स्वतंत्रता की पहली गोली चली थी। 3 जून को मोहम्मद अली बेग ने भारत स्वतंत्र हो इसके लिए नीमच की लाल माटी से गोली चला के और पूरे भारत को एक संदेश दिया था कि भारत स्वतंत्र होकर रहेगा। तो हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि नीमच में स्वतंत्रता का बिगुल बजा और बजने के बाद यहाँ सीआरपी की स्थापना भी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो हम देखते हैं कि मिलिट्री के बाद सेकंड नंबर पर हमारी सीमाओं की रक्षा करती है, उस सीआरपी की स्थापना नीमच की लाल माटी में हुई है और स्थापना दिवस यहाँ मनता था, अब धीरे धीरे दिल्ली चला गया है। और सीआरपी की वजह से भी नीमच की हम कह सकते हैं कि एक पहचान है। हम ये भी कह सकते हैं कि देश में धार्मिक दृष्टि से वैष्णो देवी लोग जाते हैं और कटरा में वैष्णो देवी विराजमान है, मगर नीमच में मालवा की वैष्णो देवी विराजमान है। और जहाँ यदि किसी को लकवा मार जाता है, जो लोग कंधे पर बैठ कर जाते हैं, वो माँ की कृपा से घर ठीक होकर पैदल जाते हैं। उस माँ भादवा माता की वजह से भी नीमच की बहुत पहचान है। नीमच की पहचान अफीम उत्पादन में, खेल के क्षेत्र में है। अनेक क्षेत्रों में नीमच की पहचान हम कह सकते हैं। नीमच में सीआरपी का किला बना है, यहाँ शहीद स्मारक है, यहाँ माँ भादवा माता का मास्टर प्लान लागू हो गया है और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने उसको लागू किया है। उसका काम भी प्रारंभ हो गया है। दानदाता के सहयोग से सरकार ने भी उसमें पैसा भेजा है 10 करोड़ के लगभग। तो निश्चित ही नीमच सब दृष्टि से एक अच्छा स्थान है और उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है। अभी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आप देख रहे होंगे कि इंदौर के बाद नीमच और जयपुर के बाद नीमच एक ऐसी सिटी होगी जो चारों दृष्टि से विकसित होगी। यहाँ की पहचान की जहाँ तक बात है, यहाँ की पहचान हम शहीद बगीचों से ले सकते हैं, भादवा माता के ले सकते हैं, सीआरपी रेलवे के स्टेशन से ले सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी होने से ले सकते हैं। अनेक दृष्टि से हम नीमच की पहचान ले सकते हैं। फिर भी ये बात सही है कि यहाँ कुछ न कुछ ऐसा प्रतीक चिन्ह होना चाहिए। तो आने वाले समय में जब ये अभी मुख्यमंत्री जी से हमने कहा, उन्होंने 4 लाइन की घोषणा भी की है, तो एक सुंदर गेट नीमच ज़िले के प्रवेश द्वार पे हम बनाएंगे, जिससे कि लोगों को आते ही लगे कि हम किसी एक क्रांतिकारी नगर नीमच में घुस रहे हैं। उसकी एक पहचान बनाएंगे और हर दृष्टि से नीमच हर क्षेत्र में यहाँ के लोग भी पढ़ लिख कर और अनेक स्थानों पर नाम किया है। कई कलाकार बने हैं, कई ऑल इंडिया में फुटबॉल खेले हैं, कई सीआरपी में इस देश के लिए लोगों ने बलिदान दिया है। ऐसे अनेक लोग हैं जिनको हम आज भी नमन करते हैं और उनको स्मरण करते हैं। निश्चित ही नीमच एक अहमियत रखता है हर दृष्टि से और निश्चित ही आने वाले समय में नीमच और अपनी पहचान बनाएगा। हम आने वाले समय में गौरव दिवस के रूप में 3 जून को अभी सामाजिक संस्थाएं कुछ काम करेगी, तो उस समय भी हम इसकी आम जनता से पूछेंगे कि और क्या हो सकता है नीमच के लिए, तो निश्चित ही उस क्षेत्र में जाकर काम करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि नीमच कई कारणों से जाना जाता है और निश्चित रूप से इसके लिए हमारे जो इंडिकेशन प्रवेश द्वार कहना चाहिए, भाटकड़ा से अगर आएँ, इधर डुंगलावदा से अंदर घुसें तो पता चलना चाहिए कि नीमच किस चीज़ की नगरी है। बाहर के लोग आएँ तो जैसे अफीम का बड़ा कारखाना है, सीआरपी की जन्मस्थली है, रेलवे के अंदर बहुत बड़ा यहाँ पे रहा है, लोको शेड रहा है। यहाँ पर फुटबॉल का नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका नेत्रदान की नगरी रही है। ब्लड डोनेशन के अंदर नीमच बहुत आगे रहा है।
तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ रही है। जो प्रवेश द्वार निश्चित रूप से यहाँ बनना चाहिए। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि तो कई बार मैं बोल भी चुका हूँ कि किस तरह के सोए हुए हैं, इस तरफ उन्हें ध्यान देना चाहिए। बीच में नीमच नगर पालिका अध्यक्ष ने एक नीमच के लिए एक लिखवा के जो टैगोर मार्ग पर लगवाया, वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो नीमच में प्रवेश द्वार के ऊपर एक बड़े निश्चित रूप से ऐसे द्वार बनाए जाने चाहिए जिसमें नीमच के अंदर एंटर होते ही लगे कि हाँ, मैं किस चीज़ की नगरी में आया हूँ, नीमच की क्या पहचान है। ऐसे कई जगह हमने देखे हैं प्रवेश द्वार, बड़े बड़े प्रवेश द्वार शहर के बाहर, गाँव के बाहर लगे रहते हैं। आप देखें छोटे से गांव के भी बाहर अगर उसकी कुछ विशेषता तो उसके द्वार लगे रहते हैं बाहर के, फलानी गांव के इसके अंदर आपका स्वागत है, इस तरह की। तो नीमच में बिल्कुल लगना चाहिए। और हमारे जनप्रतिनिधि अगर ध्यान नहीं दे तो कम से कम हमारे यहाँ के जो जिला कलेक्टर हैं या जो अधिकारी हैं वो इस चीज़ की पहल करें, क्योंकि जनप्रतिनिधियों से बहुत ज़्यादा उम्मीद हमें है नहीं। तो इसमें जिला प्रशासन को पहल करनी चाहिए और शहर के सौंदर्यीकरण के ऊपर खास करके ध्यान देना चाहिए और लगना चाहिए कि हम किस जगह यहाँ आए हैं और किस शहर में हम प्रवेश कर रहे हैं, उसकी विशेषताएं बिल्कुल बतानी चाहिए। कांग्रेस भाजपा दोनों के विधायक भी रहे, दोनों दलों के अध्यक्ष भी रहे नगर पालिका से, लेकिन किसी ने भी लंबे समय से इस ओर ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। मैं बता रहा हूँ ना, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों की कहना चाहिए कि लंबा विजन ही नहीं है, बहुत छोटा सोचते हैं ये। और छोटा सोचते हैं ये आज की, कल की, परसों की, साल भर की, इससे ज़्यादा आगे सोचते नहीं हैं। जबकि यहाँ पर जैसे सीताराम जाजू जैसे जनप्रतिनिधि रहे, वो आगे 25-50 साल के आगे की प्लानिंग करके चलते थे। ऐसी लंबी सोच वाला जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ पिछले 20 सालों में नहीं आया। तो उसका परिणाम है कि नीमच हर चीज़ में पिछड़ता गया। और आज जो नीमच की स्थिति है, नीमच का पास में एक छोटा सा गांव निम्बाड़ा, जिसको हम बिल्कुल गावड़ा मानते थे, आज वो हमसे बहुत आगे निकल गया। मंदसौर, जिसको किसी समय मदारपुरा कहते थे, वो हमसे बहुत आगे निकल गया। बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पे यूनिवर्सिटी वहाँ आ गई है। पर हमारे यहाँ तो जनप्रतिनिधि बहुत सोए हुए हैं। बहुत सारी कमियाँ हैं जो मैंने समय समय पर आप लोगों को गिनवाई आपके माध्यम से। और वॉइस ऑफ एमपी को मैं खास करके इस बात की बधाई देता हूँ कि वो शहर की ज्वलंत समस्याओं को समय समय पर उठाता रहा है। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। और देश के कई शहरों में मेरा जाना हुआ है और इस तरह का अगर कोई शहर किसी चीज़ को लेके अपनी पहचान रखता है, ख्याति रखता है, तो वो शहर अपना जब प्रवेश द्वार होता है उस पर उसको चिन्हित करता है। ऐसा हमारे नीमच शहर में नहीं है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर गोमाबाई नेत्रालय ने एक द्वार बनाया है हमारा कलेक्ट्रेट चौराहे पे। उस पर लिखा गया है कि नेत्रदान नगरी नीमच। तो ऐसा हुआ है हमारे यहाँ भी। और सीआरपीएफ भी अपनी पूरे देश भर में पहचान रखती है और इस पर विचार करना चाहिए। और जैसे हमारे प्रवेश द्वार हैं, मनासा रोड है और महू रोड है, जहाँ पर हमारे पूर्व से जो बोर्ड लगे हुए हैं, साइन बोर्ड लगे हुए हैं बड़े बड़े, और स्वागत द्वार लगे हुए हैं, उन्हीं पे जो हमारे अलग अलग क्षेत्रों में जो नीमच की पहचान है, जैसे फुटबॉल हुआ, जैसे सीआरपीएफ हुआ, नेत्रदान के अंदर नीमच की पहचान है, देहदान के अंदर नीमच की पहचान है, महामाया भादा माता नीमच के नज़दीक हैं। तो ऐसे सभी स्वागत द्वारों पर एक एक पर जो अलग अलग पहचान नीमच की देश भर में है, उनको चिन्हित किया जा सकता है। कोई बड़ा विषय नहीं है और आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है। निश्चित रूप से मैं भी जनप्रतिनिधि रहा हूँ और जो जनप्रतिनिधि हैं अभी वर्तमान में, उनसे इस विषय में ज़रूर मैं बात करूँगा और पूरा प्रयास करूँगा कि इस तरह की होना चाहिए। हमारे नीमच शहर की पहचान बाहर से आने वाले लोगों को पता चलना चाहिए सर, ताकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक शहर का इम्प्रेशन भी जाता है, शहर का प्रभाव भी जाता है, छवि भी जाता है। सीआरपीएफ बहुत बड़ी चीज़ है नीमच के लिए। या आप फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल खेल क्षेत्र के अंदर नीमच बड़ा नाम रखता है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों की ओर से कभी भी नहीं सोचा गया। नहीं, निश्चित रूप से सभी बातों पर विचार होना चाहिए कि हम सब लोग नीमच के निवासी हैं और हमारा नीमच शहर नीमच की पूरे भारत में किस तरह से पहचान बने और जो पहचान है उस पहचान को किस तरह से हम अन्य लोगों तक पहुंचाएं, ये हम सबका दायित्व है। और निश्चित रूप से ये बात शुरू हुई है तो
इसका परिणाम भी अच्छे आने वाले हैं। और मैं नगर पालिका अध्यक्ष का जब दायित्व पे रहा तो मैंने माननीय विधायक जी, सांसद जी और परिषद को विश्वास में लेकर हमने सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, महाराणा प्रताप, हमारे भगत सिंह जी, चंद्रशेखर जी, राजगुरु और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी आदि महापुरुषों की हमने मूर्तियां लगाने का काम शहर में किया है। और चौराहों का और गार्डनों का नामकरण भी हमने महापुरुषों के नाम से किया है। तो कहीं न कहीं इस दिशा में हमने कदम भी उठाए हैं और अगर कोई काम शेष रहा है तो वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि है वो उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। मैं भी उसमें प्रयास करूँगा। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। सामान्यतः देखने में आता है कि कई बड़े बड़े शहरों में हम जाते हैं, जैसे उज्जैन में बाहर से घुसते हैं तो महाकाल का गेट बना हुआ है, हमें मालूम पड़ जाता है। इसी तरह अन्य कई स्थानों पे भी वहाँ के पहचान के रूप में कुछ न कुछ प्रतीक बनाए गए हैं। निश्चित रूप से नीमच नगर की भी अपनी एक पहचान है, चाहे महामाया भादवा माता का मंदिर हो। नीमच CRPF की जन्मस्थली रही है और CRPF का बहुत बड़ा सेंटर है। नीमच की कृषि मंडी पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद नीमच का स्थान है और एक ऐसी मंडी होगी कि जहाँ हर प्रकार की मसाला फसलें या सभी तरह की मेडिसिनल फसलें यहाँ की मंडी में विक्रय होने के लिए सैकड़ों किलोमीटर से दूर से आते हैं। इसी प्रकार अफीम के मामले में, अफीम उत्पादन में और यहाँ की ओपियम फैक्ट्री का, एल्कोलाइट फैक्ट्री का पूरे देश में एक अपना स्थान है। तो निश्चित रूप से नीमच नगर ने हमारे देश की आज़ादी में कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी यहाँ के हमारे रहे हैं। तो निश्चित रूप से स्थानीय नगर पालिका को या जिला प्रशासन को इन सब चीज़ों का अध्ययन करके शहर के चारों ओर इस तरह के एक सूचना पट या द्वार बनाना चाहिए, जिससे नीमच शहर में कोई भी व्यक्ति घुसता है तो नीमच शहर के बारे में उनको जानकारी मिले और वो अंदर आकर उसका भ्रमण कर सकें। सर, आप भी विधायक रहे हैं और भी लोग आपके बात भी कार्यकाल या आपसे पहले भी, इस बारे में कोई ऐसी पहल नहीं हो पाई? सर, मैं 1998 से 2003 तक विधायक रहा और उस बात को लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। एक 20 साल का लंबा समय होता है। निश्चित रूप से उसके बाद जो भी जनप्रतिनिधि रहे उनको ये पहल करना चाहिए थी और हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी कोई वो नहीं है। नगरीय प्रशासन, नगर पालिका, जिला प्रशासन मिलके इस बारे में ठोस पहल होना चाहिए और हम इस बात में हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार। नीमच के वैभवशाली इतिहास पर हमने अपने जनप्रतिनिधियों की निगाह डालने की बात करी कि उनके कार्यकाल में नीमच की जो पहचान है वो आम जनता तक पहुंचाने के लिए क्या काम किए गए। हर व्यक्ति ने, जिन भी जनप्रतिनिधियों से बात हुई, उन्होंने अपने सुझाव तो दिए, लेकिन ये काम नहीं कर पाए। और अभी भी जो बात है कि अभी जिस प्रकार से नीमच की पहचान को आमजन तक पहुंचाने के लिए स्वागत द्वार बनना चाहिए, इस पर किसी का कोई विज़न साफ तौर पे नज़र नहीं आया। नीमच की पहचान की बात करें तो सबसे बड़ी बात खुद विधायक महोदय ने कहा कि 1857 में आज़ादी की पहली गोली जो है संग्राम की नीमच में चली, 3 जून को मोहम्मद अली बेग ने चलाई। उसके बाद बात करें नीमच की जन्मस्थली CRPF की, अफीम उत्पादन के मामले में सबसे बड़े क्षेत्र नीमच की बात करें, एल्कोलाइट फैक्ट्री की बात करें, महामाया भादवा माता मंदिर की बात करें, नेत्रदान की नगरी, रक्तदान की नगरी, देहदान की नगरी के हिसाब से बात करें तो नीमच की बहुत बड़ी पहचान है। लेकिन इस पहचान को आम जन तक पहुंचाने के लिए कोई भी साइन बोर्ड नीमच में नज़र नहीं आता। नीमच के प्रवेश द्वारों पे कोई ऐसा गेट नज़र नहीं आता, ऐसे कोई प्रतीक बोर्ड नज़र नहीं आते, साइन बोर्ड नहीं नज़र आते, जिससे कि नीमच की पहचान को लोगों के बीच में पहुंचाया जाए। नीमच खेल कूद के मामले में भी बहुत समृद्ध शहर रहा है, लेकिन इसे आमजन तक पहुंचाएगा कौन? इसके लिए प्रयास करने के लिए जनप्रतिनिधियों को बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति के साथ कोशिश करनी चाहिए, ताकि लोगों तक नीमच की प्रसिद्धि का
पता चल पाए, नीमच के इतिहास का पता चल पाए, नई पीढ़ी को पता चल पाए और आने वाले लोगों को पता चल पाए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।